हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। ठीक, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ और वाई जेड इतना तो एक्स निकालो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी यानी कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, एंड और सी डी किसके पैरेलल है, सी डी पैरेलल है हमारा ई एफ के। तो देखो बीच में एक लिंक नहीं मिल गया कॉमन, यानी कि इन दोनों से मैं बोल सकता हूँ ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, यानी कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक, अच्छा। और देखो y और z का रेशो कितना, 3:7। और जब रेशो हटाते कुछ लेते हैं ना वेरिएबल, तो y रेशो z जैसे दे रखा है कितना है 3:7। जब आप रेशो हटाओगे तो y हो जाएगा मेरा 3 के और z हो जाएगा मेरा 7 के। दोनों आ चुके हैं 3 के और 7 के। देखो y है मेरा कितना, ये रहा y यहाँ लिखा हुआ है ना, x ये रहा। तो y है मेरा 3 के, z है मेरा 7 के। अब एक बार बताओ मुझे, जब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है, तो मैं चाहूं तो बीच वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा दूं। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो वो नहीं बन रहा जेड, देखो गौर से दिख रहा होगा, दिख गया जेड बन रहा है, जेड शेप बन रही है। देखो दिखाता हूं और सही से, अब तो दिख गया होगा जेड बन रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं हो जाएंगे, तो लिख दो x बराबर z। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और क्योंकि ए बी और ई एफ क्या है, पैरेलल है। ए बी और ई एफ क्या है, पैरेलल है। बोलो ठीक, अच्छा। अब इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, ए बी पैरेलल सी डी भी दे रखा है क्वेश्चन में। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180। एक्स प्लस वाई कितना होगा 180। कौन से एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर। ठीक, अच्छा। अब देखो x किसके बराबर, z के, क्या मैं z रख दो यहाँ पे, बिल्कुल x z के बराबर है तो z रख दिया। और z और y की वैल्यू मुझे पता है, देखो ये 3 के और 7 के। z है 7 के, z क्या है मेरा 7 के, और ये क्या है मेरा 3 के। 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 मल्टीप्लाई में तो कितना कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो k कितना आएगा 18 आ गया मेरा, k आ गया 18 डिग्री। ठीक, अब k की वैल्यू अगर मैं वापस यहाँ रख दूं तो मेरे पास y भी आ जाएगा, z भी आ जाएगा। ठीक, तो मैं निकाल लेता हूँ, y निकाल लेता, चलो। तो y कितना आएगा 3 k था ना, तो 3 इंटू k कितना है मेरा 18, ये तो 18 3 जा 36 डिग्री आ गया। मुझे निकालना क्या है x, क्या निकालना है x। और अभी देखो मैंने देखा था x प्लस वाई का सम कितना था 180, जैसे फिर से लगा दो, x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 180, और y आ चुका कितना है 36। 36 को उधर भेज दो, प्लस का उधर गया तो माइनस, तो x कितना आ जाएगा 180 माइनस 36, माइनस करो 4, 7 में से 3 गए 4, 1, मेरा x कितना आ गया 144 डिग्री। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है इसमें, ए बी पैरेलल टू क्या रखा है सी डी। ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। ए बी सी डी के पैरेलल है, और ई एफ परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। ठीक, और जी डी इतना है, ये सब दे रखा है, ये निकालना है। अब देखो सबसे पहले ए जी ढूंढते कैसे निकालते हैं हम। ए जी ढूंढो, का है ए जी ई, ये वाला एंगल निकालना है। और देखो जी डी कितना है, जी ई डी ये पूरा 126 है, और यहाँ 90 बनना है, तो देख रखा है 90 अंदर का। अच्छा, और भी कुछ दिया है बस। अब एक बार बताओ मुझे तुम, अगर यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा जेड बन रहा है, दिख गया, और क्वेश्चन ने बोला भी ये लाइन पैरेलल है, यानी कि ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, और ये जेड भी बन रहा है, तो यानी कि कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए जी ई, एंगल ए जी ई किसके बराबर, जी ई डी के। बोलो ठीक है। और ए जी तो मुझे निकालना है, मगर जी डी तो मुझे दे रखा था, कितना आ गया 126 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मेरा एक आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है मेरा, जीई एफ। जीई एफ वो है ये वाला एंगल। अब एक बताओ जी एफ कैसे निकालोगे। जी एफ निकालने का बहुत आसान तरीका है। अगर मैं इस पूरे एंगल में से, जी डी में से, ये पूरे एंगल में से, पूरा एंगल 126 था, इसमें अगर ये वाला एंगल माइनस कर दूं, घटा दूं, ये वाला एंगल नेगेटिव कर दूं, तो यही तो बचेगा।
बस तो हो गया। क्या लिखूंगा, एंगल जी ई एफ, कौन सा, जी ई एफ किसके बराबर, जी ई डी और एफ ई डी। जी एफ इज इक्वल टू एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। देखो जी एफ क्या आएगा, जी ई डी में से क्या घटा देंगे, एफ ई डी। तो जी ई डी कितना है 126 डिग्री, एफ ई डी कितना है 9 डिग्री, माइनस करो तो कितना है 36 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ आ गया। ठीक है, यानी कि मैंने क्या करा, इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दो, तो यही तो बचा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एफ जी ई, नोट का एफ जी ई, एफ जी ई, इस वाले एंगल की बात हो रही है। ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, आपने अभी अभी निकाला था, याद करो, ए जी निकाल चुके हो तुम। कहाँ है ए जी, ये रहा। तो ये दोनों लीनियर पेयर नहीं है, लगा दो लीनियर पेयर। एंगल ए जी ई प्लस इसका नाम क्या है, एफ जी ई, प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ए जी ई कितना देखना 126, और ये मुझे पता नहीं, एफ जी ई। इसको उधर ले जाकर माइनस कर दो, तो एंगल एफ जी ई आ जाएगा आपको कितना 180 माइनस 126, कितना बचेगा माइनस करने पे, 10 में 6 गए 4, यहाँ कितना बचा 7 में 2 गए 5, 54 आ गया। ठीक, तो हमारे 3 आंसर आ चुके हैं। ये क्वेश्चन इजी था थोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, यानी कि ये वही लाइन, पी क्यू कौन सी लाइन है, ये वाली, ये लाइन पैरेलल किसके, इसके। ठीक, और आर एस टी कितना है 130, ये लिखा हुआ आर एस टी 130 है, तो क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस, ये वाला एंगल निकालना है। तो हमें करना पड़ेगा इसमें कंस्ट्रक्शन, क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में डायग्राम दोबारा बनाता हूं, ऐसे है डायग्राम, इधर P, इधर Q, इधर R, इधर S, इधर T। ठीक, ये वैल्यू दे रखी है मुझे 130, और इधर रखा है 110, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो मैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करूंगा, सुन लो। मैं इसके पैरेलल लाइन बना दूंगा, यहाँ पे इसे सीधा आगे बढ़ा दूंगा। ठीक, नहीं इससे अच्छा ये करो, इससे बेटर ही वाला है, यहाँ पे लाइन बना दो आर पे, ये वाली हटा दो। ठीक है, क्या करा है मैंने, कंस्ट्रक्शन में लिख दो, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा है, ड्रॉ, इसका नाम रख दो एम एन, ड्रॉ एम एन, जो किसके पैरेलल होगी, पी क्यू के मान लो, वो पी क्यू के पैरेलल है, एस के मान लो, किसी एक के पैरेलल बना दिया। ठीक, अगर मुझे ये एंगल निकालना है, मुझे ये दोनों एंगल मिल जाए साइड साइड के दोनों, तो मैं बीच वाला एंगल निकाल पाऊंगा। कैसे, क्योंकि तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो पहले तुम ये दोनों निकालने की कोशिश करो, ये दोनों आपस में कोइंसिडेंट एंगल नहीं होंगे, दोनों का सम 180, ये भी आपस में कोइंसिडेंट नहीं होंगे, दोनों का सम 180, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल होगी। देखो कैसे, तीनों पैरेलल कैसे, देखो सुनो, क्वेश्चन में मुझे गिवन है पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी के, और मैंने पी क्यू किसके पैरेलल लिया, एंड पी क्यू पैरेलल लिया मैंने किसके, एम एन के। तो ये बताओ लिंक नहीं मिल गया बीच में कॉमन, पी क्यू पैरेलल टू एस टी और पी क्यू पैरेलल टू एम एन, तो मैं इधर लिख दूंगा, तो तीनों क्या हो गए आपस में पैरेलल। आप लिखोगे पी क्यू पैरेलल टू एम एन, वो ये रहा, दिस इंप्लाइज एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल प्लस क्यू आर एम, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। कौन सा एंगल, को इंटीरियर। ठीक, और ये मुझे पता है 110 है, कितना है 110 प्लस क्यू आर एम, तो मेरा क्यू आर एम आ जाएगा कितना, माइनस कर दो इसे उधर ले जाके, कितना आ जाएगा 70 बचेगा माइनस होने के बाद। बोलो ठीक, ये आ गया 70 का एंगल, कितने का आ गया। अब मुझे निकालना है ये वाला एंगल, ये भी क्या होंगे आपस में कोइंसिडेंट एंगल, क्योंकि ये तीनों ही क्या आपस में पैरेलल है। तो लिखो क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है टी एस आर, एंगल टी एस आर प्लस नीचे वाले का नाम क्या है एस आर एन, एस आर एन इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। टी एस आर कितना देखना 130 डिग्री, ये मुझे पता नहीं,
अब मैं अगर इसे उधर ले जाके माइनस कर दो, कितना बचेगा एस आर एन? 50 नहीं बचेगा, 180 में से 130 माइनस हो जाएंगे, यानी कि मेरा एंगल एस आर एन कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। बोलो यहाँ था ठीक, ये आ गया 50 डिग्री। ठीक, ये 70 आया, ये कितना आया? 50 आया। मैं इसे क्लीन करता हूँ, फिर करता हूँ आगे 70 और वो 50। ठीक है, देखो डायग्राम में यहाँ कर देता हूँ एडजस्ट। ये आया था 70 और ये आया था 50, ये निकालना है आपको। अब लिखो तीनों का सम क्या होगा? 1 2 3, और मैंने यहाँ पे क्या माना था? एम और एन। तो क्यू आर एम लिखो, एंगल क्यू आर एम प्लस दूसरा एंगल कौन सा है? क्यू आर एस प्लस तीसरा एस आर एन इजिकल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। ये कितना है? 70। ये कितना है? क्यू आर एस पता नहीं, यही निकालना है हमें। और एस आर एन कितना है मेरा? 50। अब 70 प्लस 50 कितना होता है? 120। और 120 को अगर मैं उधर ले जाके माइनस कर दो, क्या बचेगा? माइनस कर दो तो मेरा क्यू आर एस आ जाएगा 180 माइनस 120, क्योंकि प्लस का उधर गया तो माइनस, तो क्यू आर एस कितना आ जाएगा मेरा? 60 डिग्री। खत्म, दी एंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 डन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।